अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना जो, तो अभी हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका 4.1.1 जो आपकी एनसीईआरटी की क्यूरियोसिटी बुक है ना उसमें दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिविटी है 4.2, लेट अस एक्सप्लोर। तो लेट अस सी हाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन टर्न एन आयरन नेल इनटू टेम्परेरी मैग्नेट। तो ये अब हमने देखना है एक्सपेरिमेंट में करके कि कैसे जो है एक इलेक्ट्रिक करंट जब हम किसी एक नेल को वो अस्थाई चुंबक में कैसे कन्वर्ट कर देगा। तो कैन वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट। तो यहाँ पर एक बच्चा है जो सोच रहा है कि क्या हम इलेक्ट्रिक करंट ऊपर तो पढ़ लिया हमने, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम जो है मैग्नेट बना सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए 50 सेंटीमीटर की एक इंसुलेटर फ्लेक्सिबल वायर। तो ये बेटा कहाँ से मिलेगा, ये रबर या प्लास्टिक से ढका हुआ वायर। एक तो आप सिंपल सी पतली सी तार कहीं इलेक्ट्रिशियन से ले आइए, तो आपके घर के आसपास मंगलू भैया, पवन भैया, ठीक है, बिट्टू भैया, सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन आपके आसपास रहते होंगे, है ना। उनको बोलिए कि बेटा भाई ऐसा करिए, मुझे ना जो पंखा वाइंड करने वाली तार होती है ना, जब पंखा जल जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें से जो वायर होती है यूज करते हैं, वो दे दीजिए थोड़ी सी, 20-30 रुपए की, वो आपको दे देंगे, राइट। तो उसकी हेल्प से ये आप कर सकते हो। तो एक आयरन नेल लेनी है, ठीक है। एक आपने सेल ले लेना है, ये देखिए सिंपल A4 साइज सेल जो रिमोट में डालते हो आप, है ना। तो और एक इलेक्ट्रिक सेल ले लिया, और थोड़ी सी पेपर की क्लिप्स ले ली। ये पेपर क्लिप्स आपने देखी होंगी घर में पड़ी होती है, पेपर पिन्स भी ले सकते हो आप। और एक एडहेसिव टेप ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए पतली सी वायर है ना। तो आपने करना क्या है, स्टेप क्या रहेंगे आपको, रैप द वायर टाइटली अराउंड द आयरन नेल। तो ये एक नेल ले लिया हमने, ये देखिए नेल है ना, इसके इर्द गिर्द हमें ऐसे करके इसको लपेट देना है। तो लपेटने पर यूज टेप टू फिक्स द वायर टू द प्लेस। अब ये क्या होगा, ये बार बार खुल जाएगी जहां से, तो इसको टेप लेकर ना, जो सेलो टेप होती है उससे इसके ऊपर थोड़ा सा इसको बांध दीजिए, है ना। तो रोल आउट कर दीजिए। तो इसके बाद क्या होगा, कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो आपने क्या करना है, वायर को इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ोगे, हैरानी की बात ये क्या होगी कि आपने ज्यादा देर नहीं इसको कनेक्ट करके रखना, ठीक है। थोड़ी सेकंड के लिए आपने इसको करना है, ठीक है। अगर ज्यादा देर जो रखोगे तो ये गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और हो सकता है सेल डेड हो जाए एंड वट एवर, है ना। तो जैसे आप इसको पेपर क्लिप के पास लेकर आओगे ना, तो आपके लिए हैरानी की बात ये होगी भाई कि यहाँ पर इसके जो नेक्ड एंड है ना, वहां पर पेपर क्लिप चिपक जाएंगे, ठीक है। वो दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दीज ओपन एंड्स, ठीक है। डू द पेपर क्लिप स्टिक टू इट, यस। नाउ डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट। तो जैसे आपने इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो ये पेपर क्लिप फिर से नीचे गिर जाएंगे। स्विच ऑन करने पर ये पेपर क्लिप जुड़ जाएंगे, स्विच ऑफ करने पर फिर से नीचे गिर जाएंगे। डू द पेपर क्लिप फॉल ऑफ, यस। तो इसका मीनिंग अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया, ठीक है। तो अब इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी, वो मैं एक्टिविटी अभी आपको करवा रहा हूँ। वैसे मैंने ऐसे भी डाली हुई है, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा आपकी इस वीडियो में भी। तो बेटा ये ना, ये जो मैंने नट लिया था ना, है ना, ये एक नील ली थी मैंने ना, इसके ऊपर ना मैंने क्या किया, कॉपर वायर अच्छी तरह से लपेट लपेट लिया, ठीक है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना ये आपकी 8th में भी है और 10th में भी है, राइट। तो 10th में आपको कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है ये तो कोई सिखाएगा नहीं, तो मैं अभी 8th में आपको सिखा रहा हूँ। तो कुछ नहीं लेना, आपने एक नेल लेना है, उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर क्या लपेट देना, एक जो कॉपर वायर है ना उसको लपेट देना। इंसुलेटर होती है, अब इसको साइड से ना, यहाँ से मैंने थोड़ा छील दिया, और ये देखिए मैंने वैसे इसके साथ वायर के साथ जो घर में अवेलेबल है सामान उसी के साथ छोड़ा। तो आप जाओगे कहीं से भी आपको ये वायर मिल जाएगी आसानी से। अब देखिए मैं इसको, ये आपके सामने है। तो इट इज एक्टिविटी 4.2, लेट अस एक्सप्लोर क्लास 8 चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। तो पेज नंबर 49 पे ये दे रखी है। तो आपने 50 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल वायर ले लेनी है। तो एक नेल के इसको ऐसे लपेट लेना जैसे मैंने बताया। अब मैं इसको ना, ये देखिए ये मेरे पास ना लोहे की डिफरेंट डिफरेंट ये पिन है, ड्राइंग पिन है ना, ये थोड़ी सी बशल्स हैं, ये एक और नट है ना, ये पड़ा है। और एक मैंने ना इसके साइड पे ये भी रख रखा है, क्या रखा है ये, कॉम्पास। ये कॉम्पास भी है मेरे पास, राइट। अभी इसको मैं इसके पास लेकर जा रहा हूँ ना, तो ये कर रहा है इंटैक्ट, क्यों, क्योंकि ये लोहे का और ये मैग्नेट है, राइट। इसको मैं यही स्टैंड बाई में रख देता हूँ। अभी इसमें किसी के पास मैं लेकर जाऊं तो ये इसके साथ नहीं चिपकता। लोहे की कोई भी मटेरियल जो है ना वो इसके साथ नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये मैग्नेट नहीं है। अभी मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, ये देखिए ये सर्किट मैंने कंप्लीट किया। जैसे मैं सर्किट कंप्लीट करूंगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, स्ट्रेंच, राइट। ये एक सारा का सारा मटेरियल इसके साथ चिपक गया। ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, इट इज वर्किंग एज ए मैग्नेट। तो जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं वायर छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ी, जैसे मैंने वायर छोड़ी ये नीचे गिर गया। फिर से वायर कनेक्ट करूँ, ये देखिए ये वायर मैंने कनेक्ट की, तो ये देखिए फिर से चिपक गई। ये देखिए पीछे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, ये दोनों मैग्नेट, ये भी मैग्नेट है, ठीक है, और ये भी मैग्नेट है, ये दोनों आपस में, ये देखिए कितनी बुरी तरह से इसके साथ चिपक रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। बोथ द मैग्नेट्स आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। ये देखिए अब जो
कंपास वर्क नहीं ना कर रही है, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको, राइट। अब मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्गर हो गया। जो करंट कैरिंग वायर थी, ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म था, लेकिन जब मैंने उसको एक आयरन की नेल के इर्द गिर्द लपेट दिया तो वो मैग्नेटिज्म वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये देखिए, ये भी मूव कर रहा है, ये देखो, कर रहा है ना, दिख रहा है आपको? नहीं तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है हमारे पास बड़े वाली कंपास, ये कम सेंसिटिव थी हमारे पास, तो ये देखिए, ये भी इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, ये भी मैग्नेट था, ये देखिए, राइट, ये भी दोनों मूव करने शुरू हो गए। ये भी एक कंपास है मेरे पास, राइट, ये भी ज्यादा सेंसिटिव नहीं था। अभी ये भी देखिए क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, तो इसका मीनिंग हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का बहुत आसान सा तरीका मैंने बता दिया आपको। और एक चीज याद रखिए, ये बेटा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, ये मैं मटेरियल जहां से उठा रहा हूँ, ठीक है, आपको पता चल गया ये सारा का सारा, ठीक है, आई एम मूविंग इट ओवर हियर। तो ये आपको क्लियर होगा, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिमूव की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका खत्म हो जाए, एक बात। दूसरी बात, इसका मैग्नेटिक, इसमें कितना मैग्नेटिज्म है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होगा, वो डिपेंड करेगा कितने टर्न्स लगाए हमने, कौन सी इसका कितने टर्न्स है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। एक, इसके अंदर कोर कौन सा लिया हमने, ये मेटल कौन सी ली है हमने, राइट, मोस्टली फेराइट लेते हैं हम, आयरन निकल कोबाल्ट ले सकते हैं, लेकिन आयरन लेते हैं, इसका कोर स्पेशल बनाया जाता है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है, नंबर ऑफ टर्न्स, कोर कौन सा लिया, और तीसरी बात इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने करंट कितना पास किया। ये मैंने यहाँ पर 3 सेल लिए 1.5 वोल्ट के, तो 4.5 वोल्ट हो गया। अगर मैं 2 सेल लूंगा तो इसका मैग्नेटिज्म और कम होगा, अगर 1 सेल लूंगा तो और भी मैग्नेटिज्म कम होगा। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि ये हमें मैग्नेट बना दिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया कैसे इंटरेक्ट करता है, ये दोनों, ये भी मैग्नेट था, ये भी मैग्नेट था, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो बेटा कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, कीप शेयरिंग इट। तो ये आपने एक्टिविटी देखी, ऐसी ही आसान एक्टिविटीज मैं आपको और करवाऊंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप अप्रिशिएटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब देखो बेटा, हमने ना इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया, लेकिन इसी के साथ ना एक एक्टिविटी और है, ठीक है। वो क्या है कि अब हमने ऑब्जर्व कर लिया ना, है ना, ऊपर वाली बात तो हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन की है, क्या किया हमने, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल द आयरन नेल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट पिक्स अप द क्लिप। तो सीधी सी बात है, जब तक उसमें करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट रहेगी, आयरन नेल, और जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो आयरन नेल से वो आयरन फिर से वो मैग्नेट से आयरन नेल में कन्वर्ट हो जाएगी। When the current stops, the nail loses magnetism and the cliff follow। तो अब एक्टिविटी 4.3 इसी के साथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 4.1 हमने की, ओके, तो हमने बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें मैग्नेटिज्म होता है। 4.2 में हमने क्या बनाया, मैग्नेट बना लिया, वो एक्टिविटी हमने कर लिया। 4.3 में हम क्या करेंगे बेटा, तो हमने अब क्या है कि एक कॉइल बनानी है। कॉइल क्या कैसे बनाओगे, देखो मैंने सिंपल सा बताया कि कॉइल बनाने का एक वे आउट ये है आपके पास कि आपने ना एक चार्ट जो है ना उसको रोल करना है, पेंसिल के इर्द गिर्द रोल कर लीजिए, जहाँ कोई बड़ा मार्कर लीजिए उसके इर्द गिर्द रोल कर लीजिए, फिर उसके ऊपर आपने लगा दिए टेप और बीच में से मार्कर स्लिप कर देना, बीच में से मार्कर निकाल देना, वो आपके पास क्या बन जाएगी, छोटी सी पाइप बन जाएगी। या फिर आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, जैसे ये है ना, ये हमने पाइप से लिया, तो जो एक छोटी सी पाइप भी ले सकते हो पतली सी आप, जब पेन जो बेकार हुआ पड़ा है उसको भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, मैंने क्या किया था कि जो हमारा टेलर मास्टर होता है ना, ठीक है, तो कपड़े सीने वाले अंकल हैं जो आपके पास दर्जी हैं, है ना, उनके पास जाओ, उनके पास ना खाली रील पड़ी होगी, ठीक है, जिसके ऊपर से धागा उतार दिया होता है, तो उसके ऊपर ना आप ये वाली वायर क्या करना है, इसको रोल कर देना और इसके ऊपर टेप लगा देनी। अब बनाना कैसे हमने इसको, लेट अस मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सी हाउ इट वर्क्स। मटेरियल नीडेड अबाउट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसुलेटेड वायर लेनी है आपने, चार्ट पेपर लेना, आयरन नेल लेनी है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, 2 मैग्नेटिक कंपास लेनी है, ठीक है, आयरन और स्टील की पेपर क्लिप्स लेनी है, एडेसिव टेप्स लेनी है। स्टेप टू फॉलो, रोल द चार्ट पेपर इनटू सिलेंडर अबाउट एज थिक एज अ पेंसिल एंड यूज टेप टू सिक्योर इट। तो उसको रोल करने के बाद उसके ऊपर टेप लगा दी है। टाइटली बाइंड अबाउट 20 टर्न्स ऑफ इंसुलेटर वायर अराउंड द पेपर सिलेंडर एंड मेक द सिलेंडर कॉइल। तो अब आपने कॉइल बनानी है बेटा, इसके अंदर आपने नेल नहीं डालनी है, अभी याद रखिए, अभी आपने इसके अंदर नेल नहीं डालनी है, राइट। अब आपने इस खाली सिलेंडर के ऊपर इसको लपेटना है, ठीक है, जब वो मैंने आपको खाली नलकी बताई ना, ठीक है, उसके ऊपर आपने इसको लपेटना है, रील की खाली नलकी के ऊपर, ठीक है।
तो जब आप इसको अच्छी तरह से लपेट दोगे, सिक्योर द वायर विथ टेप, ठीक है, प्लेस वन मैग्नेटिक कंपास नियर ईच एंड ऑफ द कॉइल। तो अब आपने क्या करना है, इसके पास ना, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, आपने क्या करना है बेटा कि इसके पास आपने कंपास रख देनी है, इधर भी और इधर भी। अब इसके अंदर आप देखिए कि मैंने लोहे की नेल नहीं डाली है, सिंपल कॉइल है। अब क्या सिंपल कॉइल भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, राइट। तो आगे हम देखते हैं। तो एक्टिविटी 4.3 कंटिन्यू है बेटा। तो जैसे ही हम इसको ना, कॉइल को कनेक्ट करेंगे ना सेल से, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, तो क्या देखेंगे, कनेक्ट बोथ एंड ऑफ द कॉइल टू द इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग वायर। तो जैसे हम वायर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे ना, ऑब्जर्व द कंपास सीज डू देयर नीडल्स मूव और डिफ्लेक्ट, जेस, इनकी जो कंपास की जो नीडल होंगी ना, ये डिफ्लेक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट का काम कर रही है, ये ऑलरेडी दोनों मैग्नेट हैं, और ये दोनों मैग्नेट इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इसमें दोनों की जो नीडल है इसमें हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, राइट। और डिस्कनेक्ट द कॉइल फ्रॉम द सेल, डू द कंपास नीडल्स गो बैक टू देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। अगर आप यहां से कनेक्शन तोड़ देते हो तो आप देखोगे यहां पर एकदम से ये अपनी ओरिजिनल, ये वाली कंपास और ये वाली कंपास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। नो इंसर्ट द आयरन एंड, ये तो हो गया हमारा एक पार्ट एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि कॉइल कैसे तैयार करनी है, वो आपने देख ली। अब हमने सिंपल कॉइल में से करंट पास किया। अब इसका सेकंड पार्ट है कि हमने क्या करना है, इसके अंदर एक छोटी सी नेल डाल देनी है, ठीक है। अब नेल डालने पर फिर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो आप देखोगे जैसे हम नेल डाल के इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बट यू विल ऑब्जर्व नाउ इंसर्ट द आयरन नेल इनसाइड द पेपर सिलेंडर, रिपीट स्टेप 3 to 5। फिर से हम इसी स्टेप को, मीनिंग हम इसमें से करंट पास करेंगे। इज द डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्गर नाउ? पहले तो देखो बेटा इसमें थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर नेल इंसर्ट करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम दिखाई देगी। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन का और कोर डालने से, इसमें नेल डालने से इसका मैग्नेटिज्म और बढ़ गया, ठीक है। द प्लेस आयरन पेपर क्लिप्स नियर बोथ द एंड ऑफ द नेल, आर दे अट्रैक्टेड टू द नेल? यस। तो अगर हम पेपर क्लिप इसके पास लेकर आएंगे तो आप देखोगे कि पेपर क्लिप भी इसके साथ चिपक गए हैं। अब देखिए पहले कॉइल अकेली थी तो वीक थी, लेकिन जैसे हमने उसके अंदर नेल डाली तो अब वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम उसने करना शुरू कर दिया। वेलकम बैक टू साइंस वाला जूनियर अगेन। तो बेटा अब हम एक ना एक्सपेरिमेंट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपने बना लिया ना, अब एक एक्सपेरिमेंट हमने करना है, हमने बनानी है कॉइल, ठीक है। तो बेटा ये आपकी जो क्यूरियोसिटी 8th की नई बुक है ना, ठीक है, दैट इज रिलीज्ड बाय एनसीईआरटी, ओके, चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। तो उसमें एक एक्टिविटी है दैट इज 4.3 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें आपने एक कॉइल बनानी है, और बेटा यही एक्सपेरिमेंट 10th में भी दिया हुआ है। तो कॉइल कैसे बनानी है? तो मैंने कॉइल बनाने के लिए क्या किया है कि एक जो नलकी होती है ना, ये वाली है ना, ये कहाँ से देखी आपने, रील होती है ना सिंपल सीइंग मशीन की, वो ले ली है ना। तो आप एक चार्ट को मूव करके उससे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमने ली नलकी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक कॉपर की वायर लिपेट दी, इसको अच्छी तरह से लपेटा, और लपेटने के बाद क्या किया, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा टेप कर दिया सो दैट ये खुले ना, ठीक है। और इसके दो एंड जो है उनको मैंने अच्छी तरह से रगड़ के साफ भी कर लिया, ये देखिए, राइट। और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, आई हैव अटैच्ड सेल, ये देखिए सेल बनाए हुए हैं साथ में, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया। अब देखिए इसको एक्सपेरिमेंट को क्या करना है हमने, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने इसके आसपास रखनी है दो कंपास, ये रखी मैंने एक कंपास, ठीक है, ओके, ये देख लीजिए आप, ठीक है। कंपास में क्लियर हो रहा है ना आपको? ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना, ये नॉर्थ बता रहा है, ओके। तो पीछे वाला रीजन है ये साउथ बता रहा है, ओके। मैं इस वक्त नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा हूं। अभी इसी के साथ मैंने एक और यहाँ पर कॉइल रख दी, ठीक है, ये भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बता रही है हमारी, ओके। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे ही मैं इसको अटैच करूंगा तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ये मैंने इसको फिर से सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट। तो देखिए क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना है इधर। हैव यू सीन डिफ्लेक्शन? ये देखिए,
ठीक है, यहां पर देखिए ये वाली जो आपका कंपास है और ये वाली कंपास है, इसमें देखिए ये, राइट, ये मूवमेंट क्यों हो रही है इसमें, ये इंडीड दोनों कंपास में हो रही है। ठीक ठीक है, तो ये जो दोनों कंपास में मूवमेंट हो रही है ना, मैं और पास रख देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल पास में रखता हूँ इसको, ये देखिए आगे फिर से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, ये देखिए, ओके। ये क्या बता रहा है हमें कि कोई भी जो कॉइल होती है ना, ठीक है, कॉइल जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो शो कर रही है, इसमें मैग्नेटिज्म होता है, राइट। और ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन दे रहा है एरो का फ्रंट वाला पोर्शन, ठीक है, और जो बैक वाला पोर्शन है वो साउथ बता रहा है। अब अगर मैं ऐसे इसको करता हूं तो ये देखिए कि ऐसा करने से ये फिर से वापस अपनी कंडीशन पे आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मैग्नेटिज्म है वो कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कैरिंग कॉइल जो है उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिज्म इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, ये जो हमारे पास दोनों कंपास है इनके मैग्नेटिज्म से, राइट। और इससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, ठीक है, उस करंट से इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इन दोनों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दिस इज एक्सपेरिमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा बेटा, अब ये जो कॉइल है ना, तो इसको अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो वैसे ही मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था, हमने क्या करना है, एक जो है ना बोल्ट इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, राइट, ये कर दिया हमने इंसर्ट। अब आप बोलोगे यस सर, अब तो इसके अंदर क्या आ गया, आयरन कोर, राइट। अब इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना हमने, ये मैंने पहले सेल रखा हुआ था, ये देखिए मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पर टच करना है, नो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे पता चलेगा, तो ये है हमारे पास, मेरे पास थोड़ी सी पिंस हैं पड़ी, ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए चिपकनी शुरू होगी ना इसके साथ, ये मैंने जैसे ही, ये देखिए, ठीक है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ना, राइट, ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, ये मैंने छोड़ा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तब तक रहेगा, मैग्नेटिज्म तब तक रहेगा जब तक मैं इसको करंट देता रहूंगा, राइट। अब इसके आगे बात है कि क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा, जो हमारे कंपास है उसको ये डिफ्लेक्ट करेगा, यस, क्योंकि ये अपने आप में भी मैग्नेट है। तो ये देखिएगा बड़े ध्यान से, ये मैंने दो इसके पास कंपास रख दी, वैसे तो ये आयरन है तो आयरन पहले ही अटैक्ट हो रहा है, मैं इसमें छोटा कोड डालता हूँ, राइट। तो अगर हम इसके अंदर छोटा कोड डालेंगे ना, ये देखिए बड़ा वाला नट निकाल देते हैं, छोटा नहीं डालते हैं इसमें, ये देखिए। अब देखिए बड़े ध्यान से इसको, अब मैंने क्या किया, एक कंपास इधर रख दी और एक कंपास इधर रख दी, राइट। आपको तो पता ही है ना कि कंपास जो है वो नॉर्थ और साउथ को डायरेक्शन, तो ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ शो कर रही है, ये पीछे वाली साउथ, नॉर्थ साउथ। अब देखिए इनमें क्या होता है, ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है, क्यों, क्योंकि अब ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहले भी था इलेक्ट्रोमैग्नेट लेकिन अब इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और बढ़ गया, इसकी पावर और बढ़ गई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने आयरन का कोर डाल दिया, राइट। अब देखिए ये देखिए कितनी तेजी से हो रहा है। अब इसका मीनिंग बड़े ध्यान से देखना, ये वाला साइड मैंने बताया था नॉर्थ है, एरो वाला हेड जो है, ओके, ये नॉर्थ है और दूसरी डायरेक्शन साउथ है इसकी, जो डायरेक्शन जो है साउथ वाला डायरेक्शन अगर इधर को आती है तो इसका मीनिंग ये नॉर्थ पोल होगा, अगर नॉर्थ की डायरेक्शन इधर को आती है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर ये नॉर्थ, इसका नॉर्थ इसके साथ और आ जाए तो इसका मीनिंग ये साउथ पोल है, इसका साउथ इसके इधर आ जाए तो इसका मीनिंग ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अब देखिए बड़े ध्यान से, राइट, तो ये डिफ्लेक्शन लगातार होती रहेगी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हमें पता चल गया, ओके। अब बेटा जो ऊपर हमने एक्टिविटी की ना, उससे हम क्या इन्वेस्टिगेट कर किया हमने,
है ना, उससे हमने ये ऑब्जर्व किया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सिलेंड्रिकल कॉइल इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इट डिफ्लेक्ट्स द कंपास नीडल। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना सिलेंड्रिकल कॉइल में से, वो मैग्नेट का काम करती है, रिमेंबर, क्योंकि जैसे हमने उसको बीच में रखा था ना दो कंपास के, तो आपने देखा कंपास में डिफ्लेक्शन आई थी, राइट। व्हेन द करंट इज स्टॉप द मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर। तो कॉइल, सिंपल कॉइल, मैंने उसमें आयरन नहीं रखा अभी, है ना, तो सिंपल कॉइल जो है, जैसे हम उसको उसमें से करंट पास करना बंद करते हैं ना, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है डिसअपियर हो जाता है, एंड द नीडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो नीडल फिर से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आती है। व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अब आगे की बात है, जैसे ही हमने उसके अंदर आयरन नेल डाली ना, तो वो जो कॉइल है, पहले तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही थी, अब उसका मैग्नेटिज्म और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। कंपास डिफ्लेक्शन इज ग्रेटर, तो वहां पर कंपास की डिफ्लेक्शन और बढ़ जाती है। इट कैन अट्रैक्ट आयरन क्लिप्स, तो इस ये अपने साथ आयरन क्लिप्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर से हम उसकी डेफिनेशन फिर से करेंगे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है, अस्थायी चुंबक है, मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन बेटा मैंने आपको दे दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जो कि बनाया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल। तो एक कॉइल में से अगर करंट पास करोगे आप, तो अपने आप आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉइल मीनिंग तार की कुंडली जो होती है, यूजली बाउंड अराउंड एन आयरन कोर। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, हम किसी आयरन कोर या आयरन नेल के इर्द गिर्द इसको लपेटते हैं। इट वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लोज। तो ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा। इट बिकम्स स्ट्रोंगर विद मोर टर्न्स ऑफ ओन आयरन कोर। तो जैसे अगर हम इसके टर्न्स बढ़ाएंगे ना, ठीक है, कुंडली बढ़ा देंगे इसकी, ठीक है, जितने टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अगर इसके अंदर आयरन कोर डाल देंगे जो फिर ये और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो अब आगे, डस इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो हैव टू पोल्स लाइक अ वार मैग्नेट। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी दो पोल्स रहते हैं। हमने पढ़ा है कि कोई भी मैग्नेट है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी दो पोल होते हैं, तो ये अभी हम स्टडी करेंगे। तो बेटा इसके लिए एक्टिविटी है हमारे पास 4.4, दैट इज लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो आपने बेटा क्या करना है कि दो आपने ऐसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट लेने के बनाने के बाद उसके एक का नाम ए रख देना है, एक साइड का, दूसरी साइड का बी रख देना है। वो तो आपने ऊपर बनाना सीख लिया है ना, वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके इर्द गिर्द जो है दो कंपास रख देनी है। लेट अस फाइंड वेदर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज टू पोल्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो क्या जो क्षण चुंबक होता है, जैसे एक नॉर्मल चुंबक होती है ना, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नॉर्थ एंड साउथ पोल रहेगा। तो इसका दो तरीके हैं बेटा, या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को हवा में टांग दो, ठीक है, तो हवा में टांगने से वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ले लेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी भी डालनी चाहिए, हो सकता है कर भी दे, लेकिन इट विल बी लिटिल बिट ट्रबलसम, डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके पास कंपास लेकर आए। कंपास लेकर आने से क्या होगा, जोन आपको पता है कि कंपास में एक डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, एक होती है साउथ, ठीक है। अगर नॉर्थ जो है, आप देखते हैं कि इसके दोनों किनारों के ऊपर नॉर्थ वाला साइड आती है या साउथ वाली साइड आती है, वो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो व्हाट यू विल नीड, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, है ना, जो हमने बनाया था, ठीक है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल सेल चाहिए। तो वही सेम, तो अब स्टेप क्या करना है, लेबल द टू एंड्स ऑफ द कॉइल ए एंड बी, प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास नियर एंड ए ऑफ द कॉइल। तो आपने ए जो एंड है उसके पास कॉइल को लेकर, जो आपकी कंपास है उसको लेकर आना है। कनेक्ट द कॉइल टू द इलेक्ट्रिक सेल एंड वॉच द कंपास नीडल। तो आपने उसको एकदम से कनेक्ट कर दिया ना, जैसे ही करंट पास करोगे तो आप देखना कि इसमें डिफ्लेक्शन आएगी। तो आप देखना कि इसका कौन सी जो इसकी जो नीडल है, ठीक है, ये वाला जो रेड पोर्शन है ना, देख रहे हो ना, ये रेड पोर्शन इसका नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है, और ये क्या है, साउथ डायरेक्शन, मीनिंग ये नॉर्मल इसका नॉर्थ इधर को, साउथ इधर को होना था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन होकर इधर को आ गया, तो इसका मीनिंग नॉर्थ जो है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, साउथ की ओर। तो इसका मीनिंग ये इसका मैग्नेट का साउथ पोल है, क्योंकि जो कंपास का हमारे पास नॉर्थ पोल है वो साउथ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है,
क्लियर हुई ना बात? क्योंकि नॉर्थ साउथ की ओर अट्रैक्ट होता है, साउथ नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ कि ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, तो ये वाला पोल ऑटोमेटिकली साउथ होगा। तो हम एक्टिविटी करते हैं आगे। If the north pole of the compass is attracted to end A, then A is a south pole. तो obviously अगर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला कौन सा होगा? साउथ पोल, ठीक है। और अगर मैं मैग्नेट जो है, तो ऑब्वियसली ये साउथ पोल आ गया, तो ये क्या होगा? फिर नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो इधर जो मैग्नेट का क्या आएगा? साउथ पोल आएगा। तो ये तो हमने क्लियर हो गया। नाउ प्लेस अ कंपास नियर पॉइंट बी। तो अगर आप कंपास को बी पॉइंट के आप पास लेकर आओगे ना, तो कंपास का जो साउथ पोल है ना, वो इधर को आना चाहिए, राइट। तो जैसे ये इसके पास आएगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये साउथ होगा, तो ये ऑब्वियसली नॉर्थ होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि कौन सा पोल जो है वो हमें, जो कंपास के पोल्स है वो ही बता देंगे हमें कि हमने जो मैग्नेट का एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड कौन सा पोल है, ठीक है। जो यहाँ पर पोल आएगा उससे ऑपोजिट ये होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ कौन सा आ रहा है पोल, ठीक है। अगर यहाँ नॉर्थ आ रहा तो ये साउथ होगा, अगर ये साउथ आ रहा तो ये नॉर्थ होगा, बस सिंपल सी बात है। बट यू ऑब्जर्व द पोलैरिटी ऑफ द बी इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ए। तो सिंपल सी बात है कि जो ए पे आएगी, अगर ए नॉर्थ है तो बी साउथ होगा, अगर बी नॉर्थ है तो ए साउथ होगा, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक नॉर्थ हो दूसरा भी नॉर्थ हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा मैग्नेट के दो ही पोल होंगे, ठीक है। कंक्लूजन जो हमने निकाला, जस्ट लाइक द रेगुलर मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे इसके दो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिसाइड विच एंड बिकम्स। अब देखिए एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। अगर बेटा मैं ना यहाँ पर ये मान लीजिए ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट, ओके। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज कर दूंगा ना, ठीक है, तो ये इसके पोल्स भी कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, इसके पोल्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव को चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक जो पहले वाई पॉजिटिव पे लगी थी उसको नेगेटिव पे लगा दें, जो नेगेटिव पे लगी थी उसको पॉजिटिव पे लगा दें, तो इसके पोल भी नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट होगा, साउथ नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो बेटा ये जो एंड में मैंने बात आपको रिपीट की ना, ठीक है, कि आप इन्वर्ट कर दीजिए, कनेक्शन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव पर पॉजिटिव वायर को नेगेटिव पे लगा दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव पे लगा दीजिए। तो यही बात यहाँ पर थिंक लाइक ए साइंटिस्ट में बताई है उन्होंने। रिपीट एक्टिविटी 4.3 बाय चेंजिंग नंबर ऑफ सेल्स। तो आपने पहले अगर एक सेल लिया था तो अब दो सेल लगा दिए, दो लिए थे तो चार लगा दीजिए, जितने सेल आप ज्यादा लोगे, ठीक है, वही वाली एक्टिविटी उसको रिपीट करना है आपने। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और आपने उसकी कुंडली जो है कॉइल से है ना वो, और तार जो है ना उसके ऊपर जड़ा देनी है और लपेटा दे देनी है दो चार, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स जब बढ़ेंगी तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, बट यू विल ऑब्जर्व अ सिंगल सेल गिव्स लेस इलेक्ट्रिक करंट। जो सिंगल सेल है, ठीक है, वो कम इलेक्ट्रिक करंट देता है, सो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसलिए वीक हुआ क्योंकि करंट कम है। द कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन भी कम होगी एंड ओनली फ्यू पेपर क्लिप्स विल क्लिंग टू इट, ठीक है। तो थोड़ी सी पेपर क्लिप उसके साथ चिपकेंगे। अब इंडीड हमने थोड़ा सा आगे क्या किया, दो से सेल को कर दिए चार, अब इलेक्ट्रिक करंट किया बढ़। मोर करंट फ्लोज, जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। मोर डिफ्लेक्शन इन कंपास, कंपास में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ज्यादा क्लिप उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज। अब तीसरी बात आ गई, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे तो फिर क्या होगा, कॉइल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगी। नाउ रिपीट एक्टिविटी 4.4 बट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब आपने क्या करना है, एंड में फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज कर देनी। पहले जो तार पॉजिटिव पे लगी थी उसको नेगेटिव पे लगा दो, जो नेगेटिव पे लगी थी उसको पॉजिटिव पे लगा दो। उससे क्या होगा, अब आपने जैसे करंट इन्वर्ट किया ना, तो आपके नॉर्थ साउथ भी वो चेंज हो जाएंगे, दे विल रिवर्स। तो इतनी सी बात है हमारे पास। तो थिंक लाइक अ साइंटिस्ट का हमने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकाला बेटा कि स्ट्रेंथ जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो किस बात पे डिपेंड करेगी, उसमें कितना करंट पास किया, अमाउंट ऑफ करंट। और दूसरी बात इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसमें कितनी हमने क्वाइलिंग की है, जितनी क्वाइलिंग ज्यादा होगी उसका मैग्नेट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड।
बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जैसे ही आप डायरेक्शन करंट की चेंज करोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करोगे, तो आपके नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है जी। तो एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं। ग्रेड 6 में हमने फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को देखा था, जब हम आजादी से एक मैग्नेट को धागे से लटका देते हैं ना कहीं पर, तो मुक्त रूप से अगर वो लटक रहा है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज अवर अर्थ बिहेव लाइक ए जाइंट मैग्नेट। तो हमारी अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसलिए ऐसा हुआ, राइट। बट हाउ डज अर्थ एक्ट लाइक ए मैग्नेट? तो अर्थ जो है वो इतना बड़ा मैग्नेट, मैंने बोल तो दिया कि भाई अर्थ मैग्नेट का काम करती है, लेकिन अर्थ मैग्नेट क्यों है? इसलिए है अर्थ मैग्नेट, डीप इनसाइड द अर्थ देयर इज लिक्विड आयरन। तो अर्थ के नीचे आपको पता है ना बहुत गर्मी है ना, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या है? लिक्विड आयरन है, तरल लोहा है, ठीक है, उसके कोर में, ठीक है, उसके गर्भ में। दिस लिक्विड मूव्स एंड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने क्या बोला था कि ये लिक्विड है ना, आयरन है, तो उसमें एटम्स होंगे, आयंस होंगे, वो चार्ज भी होगा कोई ना कोई, तो वो मूव कर रहा है लगातार, ठीक है। जब वो मूव करता है लगातार, आगे से पीछे, पीछे से आगे चलता रहता है वो, क्योंकि धरती भी तो चल रही है ना एक जगह पर, स्टैंड बाई थोड़ी है वो विजन में, ठीक है। दिस करंट्स जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट्स के कारण इलेक्ट्रिक करंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वहां पर, उससे क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट प्रोड्यूस होता है, वैसे ही धरती का भी क्या है? करंट प्रोड्यूस होता है। हु यूज दिस मैग्नेटिक फील्ड? तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें कहाँ पर ये यूज होता है, कौन यूज करता है इस मैग्नेटिक फील्ड को? मैनी माइग्रेटिव बर्ड्स, जितने भी प्रवासी पक्षी हैं, आपने देखा होगा साइबेरियन सारस वगैरह आते हैं, जो सर्दियों में तरह तरह के पक्षी आते हैं हमारे आसपास। अगर घर के आसपास कोई वाटर रिसोर्स है ना, उसके आसपास आते हैं, तो वहां पर ये माइग्रेटिव बर्ड इसको यूज करेंगे। फिशेज इसको यूज करती हैं, ठीक है। और भी एनिमल्स हैं जो नेविगेट करने के लिए, दिशा खोजने के लिए इस मैग्नेटिज्म को यूज करती हैं, ठीक है। और ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट मूवमेंट के लिए वो इसको यूज करेंगे। हाउ डज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हेल्प अस? और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे हेल्प करता है? इट एक्ट्स लाइक ए शील्ड अराउंड द अर्थ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड का काम करता है, एक छतरी का काम करता है, एक अम्ब्रेला का काम करता है। जो कैसे काम करता है? इट ब्लॉक्स हार्मफुल पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम स्पेस। तो अंतरिक्ष में से जो हार्मफुल पार्टिकल्स आती है ना, अलग अलग ग्रहों से, जो मेट्रॉइड से जो हार्मफुल पार्टिकल्स हमारी धरती की ओर बढ़ती हैं, तो उनको ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है? रास्ते में ही ब्लॉक कर देता है। दिस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। और इससे हमारे लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो प्रोटेक्ट रहती है। वैसे भी हमारे जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि हमें हमेशा जो है साउथ की ओर सर करके सोना चाहिए, या फिर हमें ईस्ट की ओर सर करके सोना चाहिए। उसका भी एक रीजन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड से हमें अपनी बॉडी को अलाइन करना था। आपकी बॉडी में भी चार्ज है ना बेटा, ब्लड जो है वो सारा का सारा चार्ज है, सोन। तो ये भी एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करता है, तो हमें अलाइन करना पड़ता है अपने जो बॉडी को अकॉर्डिंग टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं।